नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि माइक पकड़ने के लिए क्या नियम है, क्या रूल्स है। उसी के अंदर बताया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बताए हैं, कुछ सिद्धांत बताए हैं पत्रकारों के लिए, जिसका कि वो पालन करते हैं। उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं और उनके अनुसार ही फील्ड में जर्नलिज्म की जाती है। तो ये क्या नियम है, मैं आपको शॉर्ट में कुछ नियम बता देती हूँ, विस्तार से भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहला जो रूल है जर्नलिज्म के लिए वो है सत्यता और निष्पक्षता, एक्यूरेसी और फेयरनेस। पत्रकारों को जो भी खबर वो कर रहे हैं उसके तथ्यों की पुष्टि किए बिना खबर नहीं चलानी चाहिए, ना ही ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, ना ही उसे पब्लिश करना चाहिए। जब तक कि आपको मालूम ना चल जाए कि ये फैक्ट सच है या नहीं, तब तक आप वो खबर कितनी ही ज़रूरी हो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पहले तो सिद्धांत चलता था 2 टाइम फैक्ट को चेक करेंगे, मतलब 2 स्रोतों से अपनी खबर को, उस फैक्ट को चेक करेंगे तभी उसको पब्लिश करेंगे। ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के रेहान फजल, अपने एक साक्षात्कार में बताया था इसके बारे में। एक बहुत बड़ी घटना थी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, तो उनको अपुष्ट खबरों से वो किसी के बारे में बता रहे थे कि उनको पता था कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने खबर को ब्रेक नहीं किया जब तक कि उसको 2 बार पुष्ट नहीं कर लिया, तब तक खबर ब्रेक नहीं की। लेकिन आज के दौर में इतना तो नहीं चलता, आप नहीं कर रहे होंगे दूसरा कोई कर देगा, तो इसीलिए फिर भी जल्दबाजी तो है, मगर फिर भी होल्ड करके खबर की पुष्टि जरूर करिएगा। दूसरा, निजता का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। पीसीआई में ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की खबर को कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की जिंदगी में अननेसेसरी इंटरवीन नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, जब तक कि वो खबर पब्लिक इंटरेस्ट की ना हो। सार्वजनिक हित की खबर है तो जरूर आप प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। उल्लंघन का मतलब ये नहीं कि आप उनके घर में घुस जाएं, लेकिन आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी ये भी एक सिद्धांत है। तीसरा जो है वो है भड़काऊ सामग्री से बचाव, अवॉइड प्रोवोकेटिव कंटेंट। ऐसी खबरें या ऐसी हेडलाइंस को आपको नहीं चूज करना चाहिए जो किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, विशेष या समुदाय के खिलाफ बनती हो। उसके आधार पर, आपकी खबर के आधार पर तनाव फैलता हो, यानी कम्युनल हार्मनी आपको बनाकर रखनी होती है। ये आपकी जिम्मेदारी है बीइंग ए जर्नलिस्ट। अगला जो रूल है वो ये है सूत्रों की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्सेज। ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है और जो आपको खबर दे रहा है उसकी सुरक्षा के लिए तो जरूरी है ही। इसके बारे में बाकायदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक एक्ट है, पीसीआई एक्ट 1978, उसके अंदर क्लॉज 15(2) में बताया भी गया है कि एक रिपोर्टर को आप कंपेल नहीं कर सकते कि ये उसने खबर जो ली है वो कहाँ से ली है, उसका स्रोत क्या है। पुलिस भी आपसे ऐसा नहीं पूछ सकती, लेकिन हाँ ज़रूरी हो एविडेंस पेश करना, तो आप कोर्ट में अपना एविडेंस दे सकते हैं कि मुझे ये जो मेरी खबर है इसका स्रोत इस जगह से ब्रेक हुआ था, लेकिन आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। और आप वैसे भी मत बताइए, क्योंकि जब आप अपने सूत्रों की पहचान बता देंगे सबको, यानी कि आपको ये खबर कहाँ से मिली, तो हो सकता है अगली खबर आपको मिले ही ना और आपके लिए भी मुश्किल हो, आपका जो सोर्स है उसके लिए भी खबर को ब्रेक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। अगला जो सिद्धांत है वो है पक्षपात से बचाव, यानी कि अवॉइडिंग बायसनेस, यानी आपकी जो रिपोर्टिंग है वो बायस नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी, धर्म या जाति से हो सकते हैं, लेकिन आपकी वो प्राइवेट लाइफ है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा है, तो वो आपकी एक निजी जीवन है। लेकिन जब आपके हाथ में कलम है, कैमरा है या फिर माइक है, उस वक्त आप केवल पत्रकार हैं और आपकी सोच एकदम क्लियर, स्पष्ट है। आप किसी का फेवर नहीं करेंगे। ये पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको निष्पक्षता भी कहते हैं। अगला जो पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा वो है अदालत और न्यायिक कार्रवाई के लिए जो रिपोर्टिंग होती है, यानी कि कोर्ट रिपोर्टिंग, वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी पीसीआई में बताया गया है और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे अदालती मामलों में रिपोर्टिंग करते समय कानून की जो सीमाएं हैं उसका पालन करना चाहिए, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। मीडिया ट्रायल के बारे में तो आपने पिछले वीडियोस में भी बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा। आपका एक फेमस केस है रिया चक्रवर्ती का, किस तरीके से उसके साथ में मीडिया ने बिहेव किया। उसको दोषी साबित होने से पहले ही मीडिया ट्रायल उसका हो गया, वो दोषियों की तरह बेचारी जीवन जी रही थी, लेकिन फाइनली अदालत ने उसे रिहा किया। तो किसी भी खबर को
टीआरपी के दौड़ में या फिर सनसनीखेज खबरों के चक्कर में इस तरीके के मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। अगली जो पीसीआई की गाइडलाइन कहती है, रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं, वो है पीड़ितों और बच्चों की पहचान के बारे में। अगर विक्टिम कोई बच्चा है, माइनर है या फिर महिला है, जैसे बलात्कार पीड़ित है या फिर नाबालिग बलात्कार पीड़ित है, तो अगर इस तरीके के आपराधिक केस हैं तो उसमें आप व्यक्ति की पहचान को बिल्कुल नहीं बताएंगे। मतलब आप बच्चे और महिला का फेस और नाम हाइड रखेंगे। यही वजह है, आपने देखा होगा कई बार रिपोर्टिंग में, जो रेप विक्टिम है, जैसे 2012 में निर्भया केस, वो निर्भया असली नाम नहीं, एक नाम पहचान के लिए लिया गया था। तो ये कुछ पत्रकारिता के रूल्स थे, सेल्फ रेगुलेशंस थी, जिनका जिक्र प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में किया गया है। उम्मीद करते हैं अगर आप भी रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं या डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं तो आपके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।